क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव अक्सर उस समय शुरू होता है जब आप बोलना बंद कर देते हैं? न कोई घोषणा, न कोई दिखावा, न किसी को बताने की जरूरत, बस चुपचाप काम करते रहना। क्योंकि दुनिया को अपनी योजना बताना आसान है, लेकिन उसी योजना पर तब भी काम करते रहना जब कोई आपको देख नहीं रहा हो, यही असली परीक्षा है। और आज की इस कहानी के अंत तक शायद आपको समझ आएगा कि कुछ लोग बिना शोर किए आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी सफलता के बारे में बताते बताते उसे हासिल करने का समय ही खो देते हैं। अगर आपने भी कभी कोई बड़ा लक्ष्य किसी को बताया, फिर कुछ दिनों बाद उसे छोड़ दिया, तो अभी कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, चुपचाप। क्योंकि आज हम बात करेंगे उस मानसिकता की जहां इंसान अपनी सफलता की घोषणा नहीं करता, वह बस उसे बनाता है। और सबसे दिलचस्प बात, हो सकता है कि जिस चीज को आप आज कमजोरी समझते हैं वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी जिंदगी में एक बहुत पुरानी आदत को तोड़ना होगा, दूसरों को साबित करने की आदत। क्योंकि जिस दिन आपको हर किसी को यह बताने की जरूरत नहीं रहेगी कि आप क्या बनने वाले हैं, उस दिन आपकी असली यात्रा शुरू होगी। लेकिन सवाल यह है, आखिर चुपचाप काम करने में इतनी ताकत है कहां? क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य के बारे में हर किसी को बताते हैं तो आपको एक अजीब तरह का सेटिस्फैक्शन मिलने लगता है। आपने अभी सफलता हासिल नहीं की, लेकिन लोगों को अपनी सफलता की कहानी सुनाना शुरू कर दिया। आप कहते हैं, मैं यह करूंगा, मैं वहां पहुंचूंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, मैं अपना बिजनेस खड़ा करूंगा, मैं अपना शरीर बदल दूंगा, मैं एक दिन बहुत बड़ा बनूंगा। और कुछ समय के लिए आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपने सच में कुछ हासिल कर लिया हो। अगर आपने कभी अपने किसी बड़े गोल की घोषणा करके कुछ दिनों बाद मोटिवेशन खो दी है, तो कमेंट में हाँ लिखिए, क्योंकि यह अनुभव बहुत लोगों के साथ होता है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। जब आप अपनी योजना सबको बताते हैं तो आपको लोगों की प्रतिक्रिया मिलती है। कोई कहता है बहुत अच्छा, कोई कहता है तुम जरूर कर सकते हो, कोई आपको मोटिवेट करता है, और कुछ लोगों को आपकी योजना सुनकर आप पर गर्व भी होता है। आपको थोड़ी देर के लिए रिकॉग्निशन मिल जाता है और आपका दिमाग उस रिकॉग्निशन को प्रोग्रेस समझ सकता है। लेकिन रिकॉग्निशन और अचीवमेंट एक चीज नहीं है। लोगों से तारीफ मिलना सफलता हासिल करने के बराबर नहीं है। किसी को यह बताना कि आप किताब लिखेंगे और वास्तव में हर दिन बैठकर किताब लिखना, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। किसी को यह बताना कि आप बिजनेस शुरू करेंगे और महीनों तक बिना परिणाम के उस बिजनेस पर काम करते रहना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। और यही कारण है कि कभी-कभी कम बोलना ज्यादा करने से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए दो लोग हैं। पहला व्यक्ति हर जगह अपने प्लान्स बताता है, वह अपने दोस्तों को बताता है, सोशल मीडिया पर बताता है, परिवार को बताता है, हर कुछ दिनों में अपनी नई योजना की घोषणा करता है। आज वह बिजनेस शुरू करेगा, कल फिटनेस शुरू करेगा, फिर कोई नया कोर्स करेगा, फिर कोई नया लक्ष्य बनाएगा। दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं बताता। वह सुबह उठता है, अपना काम करता है, गलतियां करता है, सीखता है, फिर अगले दिन वापस काम करता है। कई महीने तक कोई उसे नोटिस नहीं करता। पहले व्यक्ति को लोगों की अटेंशन मिलती रहती है, दूसरे व्यक्ति को नहीं। लेकिन कुछ समय बाद पहले व्यक्ति के पास बताने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं और दूसरे व्यक्ति के पास रिजल्ट्स होते हैं। अगर आपको लगता है कि आज के समय में लोग रिजल्ट से ज़्यादा अनाउंसमेंट्स पर ध्यान देते हैं, तो कमेंट में रिजल्ट लिखिए, क्योंकि यही वह जगह है जहां बहुत से लोग फंस जाते हैं। वे अपनी ज़िंदगी बनाने से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के बारे में लोगों को बताने लगते हैं और धीरे धीरे उनका फोकस बदल जाता है। पहले उनका सवाल था, मैं इसे कैसे हासिल करूं? फिर सवाल बन जाता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और जैसे ही आपका फोकस लोगों की राय पर चला जाता है, आपकी एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा वहीं खर्च होने लगता है। आप काम इसलिए नहीं करते कि आपको अपना लक्ष्य चाहिए, आप काम इसलिए करने लगते हैं कि लोग आपको सफल समझें। और यह बहुत खतरनाक बदलाव है, क्योंकि अगर लोगों ने आपकी मेहनत नहीं देखी तो आपका मोटिवेशन कम हो सकता है। अगर किसी ने तारीफ नहीं की तो आप सोच सकते हैं कि शायद आप सही दिशा में नहीं जा रहे। अगर किसी ने आपके काम को नोटिस नहीं किया तो आप रुक सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति चुपचाप काम करना सीख जाता है, वह धीरे धीरे बाहरी अप्रूवल से आज़ाद होने लगता है।
उसे हर दिन किसी की तारीफ नहीं चाहिए। उसे हर दिन को यह नहीं बताना चाहिए कि तुम अच्छा कर रहे हो। उसे सिर्फ इतना पता होता है, मुझे अपना काम करना है, आज, फिर कल, फिर उसके बाद। और यही कंसिस्टेंसी की असली शुरुआत है। अब सोचिए, जब कोई आपको देख नहीं रहा हो, तब आप क्या करते हैं? क्या आप फिर भी अपने लक्ष्य पर काम करते हैं, या आपका डिसिप्लिन सिर्फ तब दिखाई देता है जब कोई आपको देख रहा होता है? अगर आपका जवाब आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो कमेंट में ईमानदारी लिखिए, क्योंकि खुद से ईमानदार होना दूसरों को इम्प्रेस करने से कहीं ज्यादा जरूरी है। अब एक और गहरी बात समझिए, चुपचाप काम करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी किसी से अपने गोल्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। चुपचाप काम करने का मतलब यह नहीं है कि आपको कभी किसी से अपने गोल्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी गाइडेंस चाहिए, कभी मेंटोर चाहिए, कभी किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना जरूरी है। समस्या बात करने में नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब बात करना काम करने का रिप्लेसमेंट बन जाता है। जब प्लानिंग इतनी ज़्यादा हो जाए कि एक्शन के लिए समय ही न बचे। जब आप अपने गोल की कहानी इतनी बार सुना दें कि आपका दिमाग उस कहानी से ही संतुष्ट हो जाए और फिर असली मेहनत बोरिंग लगने लगे। यहीं पर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप पैदा होता है। आपको लगता है मैं तो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लेकिन रियलिटी पूछती है, आज तुमने किया क्या? आज कितने घंटे काम किया? आज क्या सीखा? आज क्या बनाया? आज क्या इम्प्रूव किया? क्योंकि दुनिया आपकी इंटेंशंस को नहीं गिनेगी, दुनिया आपके एक्शंस के परिणाम देखेगी। और सबसे दिलचस्प बात, जब आप लंबे समय तक चुपचाप काम करते हैं तो आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस पैदा होता है। ऐसा कॉन्फिडेंस जिसे दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको पता होता है, मैंने यह किया है, मैंने मुश्किल दिन देखे हैं, मैंने कई बार हार मानी थी लेकिन वापस आया, मैंने बिना किसी अपलॉज के काम किया, मैंने तब भी काम किया जब किसी को विश्वास नहीं था। और यही कॉन्फिडेंस सबसे मजबूत कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि ये दूसरों की राय से नहीं बना होता, ये आपके अपने अनुभव से बना होता है। इसलिए अगली बार जब आपके मन में आए कि मैं सबको बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, एक सेकंड रुकिए, अपने आप से पूछिए, क्या मुझे सच में बताने की ज़रूरत है या मुझे सिर्फ काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि हो सकता है आपकी अगली बड़ी सफलता को अनाउंसमेंट की नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंसी की ज़रूरत हो। और शायद आपका सबसे पावरफुल चैप्टर तब शुरू होगा जब आप बोलना थोड़ा कम करेंगे रे और करना बहुत ज़्यादा शुरू करेंगे। अब एक सवाल, अगर आप सच में चुपचाप काम करना शुरू कर दें तो सबसे पहले क्या बदलेगा? आपकी ज़िंदगी नहीं, सबसे पहले आपका दिमाग बदलेगा। क्योंकि जब आप अपनी योजनाओं की घोषणा करना बंद करते हैं तो आपका ध्यान दूसरों की प्रतिक्रिया से हटकर अपने काम पर वापस आने लगता है। और यही बदलाव बहुत शक्तिशाली है। मान लीजिए आपने तय किया कि अगले 1 साल में आप अपनी ज़िंदगी बदलेंगे। पहले दिन आप बहुत एक्साइटेड हैं, आप अपने दोस्तों को बताते हैं, परिवार को बताते हैं, शायद सोशल मीडिया पर भी कुछ पोस्ट कर देते हैं, लोग आपको एनकरेज करते हैं, आपको अच्छा लगता है। लेकिन फिर तीसरा दिन आता है, काम थोड़ा मुश्किल लगता है। 5वां दिन आता है, आप थके हुए हैं। 10वां दिन आता है, कोई रिजल्ट नहीं मिला। और 20वें दिन वही लोग जिन्होंने शुरुआत में आपकी तारीफ की थी अब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं, कोई आपको पूछ नहीं रहा। और यहीं आपकी असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अब आपके पास अपलॉज नहीं है, अब कोई आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, अब कोई आपको याद नहीं दिला रहा कि आपने क्या प्रॉमिस किया था। अब सिर्फ आप हैं और आपका लक्ष्य। यहीं पता चलता है कि आपका गोल सच में आपका है या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए था। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि शुरुआत में बहुत मोटिवेशन था लेकिन बाद में कोई पूछने वाला नहीं था और आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो कमेंट में मेरे साथ हुआ लिखिए, क्योंकि यह बहुत कॉमन है। लेकिन यहीं से एक पावरफुल हैबिट बन सकती है। अपनी प्रोग्रेस को दूसरों की रिएक्शन से मेजर करना बंद कर दीजिए। अगर आज किसी ने आपकी तारीफ नहीं की, फिर भी काम कीजिए। अगर आज किसी ने आपका वीडियो नहीं देखा, फिर भी सीखिए। अगर आज किसी ने आपके बिजनेस को नोटिस नहीं किया, फिर भी इम्प्रूव कीजिए। अगर आज किसी ने आपकी मेहनत नहीं देखी, फिर भी मेहनत कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता। बीज लगाने के अगले दिन पेड़ नहीं दिखाई देता,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़मीन के अंदर कुछ हो नहीं रहा। आपकी मेहनत भी कई बार ऐसी ही होती है, बाहर से लगता है कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन अंदर आप स्किल्स बना रहे होते हैं, आप डिसिप्लिन बना रहे होते हैं, आप पेशेंस बना रहे होते हैं, आप अपने डर को छोटा कर रहे होते हैं आप अपने डर को छोटा कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी आइडेंटिटी बदल रहे होते हैं। आप धीरे धीरे उस इंसान से बदल रहे होते हैं जो सिर्फ सोचता था, उस इंसान में जो एक्शन लेता है। और यह ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से हमेशा दिखाई नहीं देता। कभी कभी आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ आपके सबसे शांत दिनों में होती है। वो दिन जब कोई सेलिब्रेशन नहीं होता, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं होती, कोई अपलॉज नहीं होता, बस एक छोटा सा काम होता है और आप उसे कर देते हैं। फिर अगले दिन वही काम, फिर उसके अगले दिन। यही छोटे डिसीजंस आपकी ज़िंदगी की दिशा बदलते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आपके पास एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हासिल करने में 2 साल लग सकते हैं। पहले कुछ महीने शायद कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपने शुरुआत में ही सबको बता दिया तो हर कोई आपको देखकर पूछ सकता है, कुछ हुआ? कितना प्रोग्रेस हुआ? कितना पैसा आया? कितने फॉलोअर्स हुए? कितने कस्टमर्स मिले? और अगर रिजल्ट स्लो हैं तो उनके सवाल आपके दिमाग में डाउट पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने काम को क्वाइटली बिल्ड किया तो आपको हर सप्ताह अपनी प्रोग्रेस जस्टिफाई नहीं करनी पड़ेगी। आप अपना रास्ता खुद देखेंगे, आप अपना डेटा खुद देखेंगे, आप अपनी मिस्टेक्स खुद समझेंगे। और फिर एक दिन जब रिजल्ट्स दिखाई देने लगेंगे, लोग पूछेंगे, तुमने ये कब कर लिया? और उस समय आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका रिजल्ट खुद बोल रहा होगा। यही कारण है कि कई बार शोर करने वाले लोग जल्दी दिखाई देते हैं, लेकिन शांत रहने वाले लोग लंबे समय तक टिक जाते हैं। और सक्सेस की दुनिया में दिखाई देना और सफल होना एक चीज़ नहीं है। कुछ लोग बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत धीरे बिल्ड करते हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि कौन पहले दिखाई दिया, सवाल यह है कौन लंबे समय तक बना रहा। क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान की असली कंसिस्टेंसी सामने ला देता है। आप किसी को कुछ महीनों तक इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन वर्षों तक आप सिर्फ अपने एक्शंस को मेंटेन कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि डिसिप्लिन इतना पावरफुल है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन परफेक्ट होंगे। डिसिप्लिन का मतलब है आप इम्परफेक्ट होने के बावजूद वापस आते रहेंगे। आप एक दिन मिस कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन नहीं। आपका दिन खराब हो सकता है, लेकिन आप अपना पूरा लक्ष्य नहीं छोड़ेंगे। आप असफल हो सकते हैं, लेकिन फेलियर को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने देंगे। और सबसे ज़रूरी, आप अपनी प्रोग्रेस को दूसरों की प्रोग्रेस से कंपेयर नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप लगातार दूसरों को देखते हैं तो आपकी अपनी जर्नी छोटी लगने लगती है। आप देखते हैं कि किसी ने 1 साल में सक्सेस पा ली, लेकिन आपको नहीं पता कि उसके पीछे कितने साल की तैयारी थी। आप देखते हैं कि किसी ने बिजनेस शुरू किया और सफल हो गया, लेकिन आपको उसके फेल्ड अटेम्प्ट्स दिखाई नहीं देते। आप देखते हैं कि किसी का चैनल ग्रो हो गया, लेकिन आपको उसके हज़ारों घंटे की मेहनत दिखाई नहीं देती। हम अक्सर दूसरों का हाईलाइट देखते हैं और अपनी पूरी स्ट्रगल से उसकी तुलना करते हैं। ये कंपैरिजन अनफेयर है, इसलिए अपनी जर्नी को अपनी जर्नी रहने दीजिए। आपका काम है कल से थोड़ा बेहतर होना, बस इतना। और अगर आप ये लगातार कर पाए तो कुछ समय बाद आपका वही छोटा इंप्रूवमेंट इतना बड़ा हो सकता है कि लोग आपके ट्रांसफॉर्मेशन को अचानक हुआ समझेंगे। लेकिन आपको पता होगा, यह अचानक नहीं हुआ, यह उन सैकड़ों शांत दिनों का परिणाम था जब आपने किसी को कुछ साबित करने की कोशिश नहीं की। आपने सिर्फ काम किया। लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल आता है, अगर चुपचाप काम करना इतना पावरफुल है तो फिर हमें बार बार लोगों को बताने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर छिपा है। इंसान को रिकॉग्निशन चाहिए। हमें अच्छा लगता है जब कोई हमारी तारीफ़ करता है, जब कोई कहता है तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम एक दिन बहुत सफल हो जाओगे। ये शब्द हमारे अंदर एक छोटा सा इमोशनल रिवॉर्ड पैदा करते हैं। और समस्या तब शुरू होती है जब हम उस रिवॉर्ड के आदी हो जाते हैं। फिर हम काम इसलिए नहीं करते कि हमें अपना लक्ष्य हासिल करना है, हम काम इसलिए करने लगते हैं ताकि लोग हमें सफल समझें। और जब लोगों की अटेंशन कम होती है, हमारी मोटिवेशन भी कम हो जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी का हर कदम दिखाते हैं। आज मैंने यह किया, आज मैंने इतना काम किया, आज मैंने यह गोल बनाया, आज मैं बदलने वाला हूँ। लेकिन कुछ महीनों बाद
उनमें से बहुत सारी घोषणाएं गायब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि घोषणा करना आसान था, लेकिन उस घोषणा को निभाना मुश्किल था। इसलिए अपने लक्ष्य को पब्लिक अप्रूवल से अलग करना सीखिए। आपका सपना आपका है, आपकी मेहनत आपकी है, आपका स्ट्रगल आपका है और आपकी जर्नी भी आपकी है। हर किसी को उसे समझाना जरूरी नहीं है। अब एक और गहरी बात, कभी कभी लोग इसलिए भी ज्यादा बोलते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। वे चाहते हैं कि दूसरे लोग उनके सपने पर विश्वास करें, क्योंकि उन्हें खुद अभी पूरी तरह विश्वास नहीं होता। लेकिन जब आप चुपचाप काम करते हैं तो हर छोटा रिजल्ट आपके कॉन्फिडेंस को अंदर से मजबूत करता है। आज आपने 1 घंटा काम किया, कल 2 घंटे। आज आपने 1 पेज पढ़ा, कल 2 पेज। आज आपने 1 कस्टमर से बात की, कल 2 कस्टमर्स। आज आपने 1 वीडियो बनाया, कल दूसरा। ये छोटे एक्शंस आपके दिमाग को एक मैसेज देते हैं, मैं वह इंसान हूँ जो अपने फैसले पर काम करता है। और यही आइडेंटिटी धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सक्सेसफुल माने, तो शायद आपको सबसे पहले खुद को यह साबित करना होगा कि आप अपने प्रॉमिसेस निभा सकते हैं। इसलिए आज एक छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगले 7 दिनों के लिए अपने किसी एक बड़े गोल के बारे में किसी को मत बताइए। बस काम कीजिए, हर दिन थोड़ा, और अपनी प्रोग्रेस को लिखते जाइए। किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। 7 दिन बाद उस नोटबुक को खोलिए और देखिए कि आपने कितने छोटे प्रॉमिसेस खुद से निभाए। अगर आप ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए 7 डेज। और ध्यान रखिए, ये चैलेंज दुनिया से छिपने का नहीं है, ये खुद को सुनने का चैलेंज है। क्योंकि जब बाहर का शोर कम होता है, तब आपको अपने अंदर की आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देती है। आप समझ पाते हैं कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। आप यह भी समझ पाते हैं कि कौन सी चीज़ सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे थे और कौन सी चीज़ सच में आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यही फ़र्क एक दिखावटी लक्ष्य और एक असली लक्ष्य के बीच होता है। दिखावटी लक्ष्य आपको लोगों की नज़रों में बड़ा बनाता है, असली लक्ष्य आपको अंदर से बड़ा बनाता है। अब इमेजिन कीजिए, आप 6 महीने तक चुपचाप काम करते हैं। कोई बड़ी घोषणा नहीं, कोई रोज मोटिवेशन नहीं, कोई हर दिन अपनी प्रोग्रेस बताना नहीं, बस काम। 6 महीने बाद आपके पास एक स्किल है, एक हैबिट है, एक रिजल्ट है, एक नया कॉन्फिडेंस है और सबसे महत्वपूर्ण, आपके पास खुद के ऊपर विश्वास है। अब आपको किसी को यह बताने की ज़रूरत नहीं कि आप बदल गए हैं। आपका व्यवहार बता देगा, आपकी ज़िंदगी बता देगी, आपका रिजल्ट बता देगा। और यही वह स्टेज है जहां आपकी सफलता को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह खुद बोलती है। याद रखिए, जिस काम को बार बार अनाउंस करना पड़ता है, शायद उसे अभी बहुत काम की ज़रूरत है। लेकिन जिस काम पर आप लंबे समय तक चुपचाप मेहनत करते हैं, एक दिन वही काम आपकी पहचान बन सकता है। इसलिए अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा सपना है जिसके बारे में आप बार बार लोगों को बताना चाहते हैं, तो आज एक बार रुकिए, अपने फ़ोन को साइड में रखिए, अपने कमरे में बैठिए, एक कागज़ निकालिए और लिखिए, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्यों चाहता हूँ और आज मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। बस इतना। फिर उठिए और वह एक काम कर दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बड़े बड़े फैसलों से कम और छोटे छोटे रिपीटेड एक्शन से ज़्यादा बदलती है। आपको हर दिन दुनिया को यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं। आपको बस इतना करना है कि जब रात को आप अपने आप से मिलें, तो आपको पता हो, आज मैंने अपने भविष्य के लिए कुछ किया है। और शायद यही सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली सफलता है। अब एक आखिरी बात समझिए, चुपचाप काम करने का मतलब ये नहीं है कि आपको दुनिया से छिप जाना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, अपनी एनर्जी को बोलने से ज़्यादा करने में लगाना। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में 2 तरह के लोग होंगे। कुछ लोग आपकी शुरुआत देखकर आपको जज करेंगे और कुछ लोग आपके परिणाम देखकर आपको पहचानेंगे। लेकिन आपको दोनों में से किसी के पीछे नहीं भागना है, आपको अपने रास्ते पर चलना है। कभी कभी आप बहुत मेहनत करेंगे और फिर भी कोई नोटिस नहीं करेगा। कभी आप अपना बेस्ट देंगे और फिर भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। कभी आपको लगेगा कि बाकी सब आगे निकल गए हैं और आप वहीं खड़े हैं। लेकिन याद रखिए, बीज जब ज़मीन के अंदर होता है, तब बाहर से देखने वाले को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर जड़ें बन रही होती हैं।
आपकी जिंदगी में भी कुछ फेज ऐसे होंगे जहां बाहर से कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होगा। आपका पेशेंस बढ़ रहा होगा, आपकी सोच बदल रही होगी, आपकी स्किल्स मजबूत हो रही होंगी, आपका डिसिप्लिन बन रहा होगा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद पर भरोसा करना सीख रहे होंगे। अगर अभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा फेज़ चल रहा है जहां मेहनत हो रही है लेकिन रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो कमेंट में मैं जारी रखूंगा लिखिए, क्योंकि कभी कभी हमें दूसरों को नहीं, खुद को यह याद दिलाने की ज़रूरत होती है। अब सोचिए, आपके जीवन में पिछले 5 साल में कितनी चीज़ें बदली हैं, कितने लोग आपकी ज़िंदगी से आए और चले गए, कितने गोल्स बदले, कितनी बातें आपने सोची और भूल गए, लेकिन एक चीज़ लगातार आपके साथ रही, आप खुद। और इसलिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी बिजनेस में नहीं, किसी दूसरे इंसान की अप्रूवल में नहीं, बल्कि खुद के ऊपर है, अपने कैरेक्टर पर, अपने डिसिप्लिन पर, अपनी सोच पर, अपनी स्किल्स पर। क्योंकि जब आप खुद को मजबूत बनाते हैं तो परिस्थितियां बदलने से पहले ही आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। और यही कारण है कि आपको अपने हर कदम की घोषणा करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सपनों को थोड़ा समय दीजिए, उन्हें लोगों की ओपिनियन से दूर रखिए, उन्हें कंपैरिजन से बचाइए, उन्हें कांस्टेंट क्रिटिसिज्म से बचाइए, और सबसे ज़्यादा उन्हें अपनी खुद की इनकंसिस्टेंसी से बचाइए। क्योंकि कई बार हमारे सपने को दुनिया नहीं मारती, हम खुद उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा करके छोड़ते हैं। आज नहीं, कल करेंगे, आज मन नहीं है, अगले हफ्ते शुरू करेंगे, अभी सही समय नहीं है, और देखते देखते 1 साल निकल जाता है। इसलिए आज से एक नया नियम बनाइए, कम अनाउंस करो, ज़्यादा एग्जीक्यूट करो, कम एक्सप्लेन करो, ज़्यादा इम्प्रूव करो, कम कंपेयर करो, ज़्यादा लर्न करो, कम अप्रूवल मांगो, ज़्यादा खुद पर भरोसा करो, और सबसे ज़रूरी, जब मुश्किल आए तो भागो मत, रुको, सांस लो, अपना रास्ता देखो, ज़रूरत हो तो स्ट्रैटेजी बदलो, लेकिन अपना पूरा सपना सिर्फ इसलिए मत छोड़ो क्योंकि रास्ता आपकी उम्मीद से ज़्यादा कठिन निकला। क्योंकि आसान रास्ते अक्सर आपको वही इंसान बनाए रखते हैं जो आप पहले से हैं। मुश्किल रास्ते आपको बदलते हैं, और शायद इसी वजह से आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम वह नहीं होगा जिसे दुनिया सबसे ज़्यादा देखेगी। शायद वह काम होगा जो आपने हज़ारों बार अकेले किया, बिना अपलॉज, बिना अटेंशन, बिना किसी गारंटी के, बस इसीलिए क्योंकि आपको पता था कि यह आपके लिए ज़रूरी है। और फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे, आपको याद आएगा वो समय जब कोई आप पर विश्वास नहीं करता था, वो समय जब रिजल्ट्स नहीं थे, वो समय जब आप खुद भी कंफ्यूज थे, वो समय जब आपको लगा था कि शायद यह सब बेकार है, लेकिन आपने फिर भी काम किया। और उसी दिन आपको समझ आएगा, सफलता उस दिन नहीं बनी थी जब दुनिया ने आपको पहचानना शुरू किया। सफलता तो उस दिन बननी शुरू हो गई थी जब आपने बिना किसी के देखने के बावजूद अपने काम को जारी रखा था। इसलिए अगर आज आप अपने जीवन में कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं तो उसे थोड़ा शांत रखिए, अपने लक्ष्य को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने फोकस को प्रोटेक्ट कीजिए, और हर सुबह मैं अपने भविष्य के लिए क्या करने वाला हूँ, फिर उस सवाल का जवाब शब्दों से नहीं, अपने एक्शन से दीजिए। क्योंकि अंत में लोग आपके प्रॉमिसेस याद नहीं रखेंगे, लोग आपकी प्लान्स याद नहीं रखेंगे, लोग यह भी याद नहीं रखेंगे कि आपने कितनी बार कहा था कि आप बदलने वाले हैं, लेकिन वे आपके परिणाम देखेंगे। और उससे भी महत्वपूर्ण, एक दिन आप खुद अपने परिणाम देखेंगे, और उस दिन आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा मैंने ये खुद बनाया है, चुपचाप, दिन ब दिन, एक कदम के बाद दूसरा कदम। और शायद यही वह माइंडसेट है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल तक पहुंची है तो आज से एक छोटा सा फैसला कीजिए, कम बोलिए, ज़्यादा काम कीजिए, और अपनी मेहनत को समय दीजिए। अगर आप भी मानते हैं कि सफलता शोर से नहीं बल्कि चुपचाप की गई मेहनत से बनती है तो कमेंट में लिखिए, मैं चुपचाप करूंगा। और ऐसी ही गहरी साइकोलॉजी और सक्सेस की बातें सुनने के लिए माइंडस्कोप साइकोलॉजी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली बार जब दुनिया आपको देखेगी तो आपके शब्द नहीं, आपके परिणाम बोलेंगे।